जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो सिलेबस है आपका 2025-26 का गणित का उसको लेके आए हैं। और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो सिलेबस आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है और इसकी सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इस सिलेबस के आधार पर ही हमें क्या करना है, 2025-26 में जो हमारे एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम पेपर होंगे यूपी बोर्ड के, इसी एग्ज़ाम के पेपर पर इसी पेपर के जो पैटर्न है इसी पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह करने हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे समझाऊंगा मैं इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि टॉपिक के आधार पर अगर आप सवाल करना सीखेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर टॉपिक के आधार पर आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरीके के सवाल आपको करने हैं और आप तैयारी करते चले जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सिलेबस में जो कोर्स दे रखा है, आपका जो क्या कहते हैं पैटर्न है, उसी पर आधारित सवाल करिए और उसी पर आधारित आपके प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है देखिएगा। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें इस जगह पे ये समय 3 घंटे दे रखा है। ये इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा है, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण 23 अंक हैं। और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हमारे पास इसमें दे रखे हैं ये 7 वो दे रखे हैं। इनको टॉपिक को आपको पढ़ना है, जैसे संख्या पद्धति है, बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी और प्रायिकता है। तो ये टॉपिक हमारे पास हैं, ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक है कौन कौन से ये भी देखेगा, कितने कितने नंबर में आते हैं। ये जो टॉपिक है हमारे पास ये आते हैं हमारे, देखिए ये संख्या पद्धति जो है 5 अंक में 5 नंबर की आएगी। तो दूसरी है बीजगणित, ये 18 नंबर की है। सबसे बड़ी टॉपिक ये 18 नंबर की है, बीजगणित वाला टॉपिक। समझ गए। इस बीजगणित वाले में कौन कौन से वो आ जाएंगे टॉपिक इसके अंदर, ये ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, इसके अंदर द्विघात समीकरण इसके अंदर आ जाएगी। और क्या कहते हैं, जो हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर है या थेल्स प्रमेय वाला, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति का अलग दे रखा है 5 नंबर का ये, ठीक है। और ज्यामिति का भी इसमें हम अंदर दे रखा अलग से ये। और त्रिकोणमिति हमारा 12 नंबर का आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके लिए। उसके बाद हमारे पास मेंसुरेशन भी दिया है 10 नंबर का। उसके बाद हमें दिया है सांख्यिकी तथा प्रायिकता दे रखी है 10 नंबर की। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने अंक हुए, 70 अंक हुए ये। और 70 अंक जो हमारे लिए हैं बहुत अच्छे नंबर, हम 100 में से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि जो 30 नंबर हमें प्रोजेक्ट के मिलते हैं, 30 अंक मिलते हैं। अगर आपके 30 अंक भी आपको मिल गए और हमें पेपर में हमने 60 नंबर लेके आ गए 70 में से, तो देखिए दोस्तों आपके 90 नंबर हो गए। कितनी है ना खुशी की बात, बहुत अच्छे हो जाएगी ये वाली बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको सिलेबस के आधार पे अपनी तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं गणित में, तो आपको अच्छी तरह पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें टॉपिक में है क्या क्या ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सभी टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जो सब चीज़ दे रखी है, तो सबसे पहले हमें दिया है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हमारे पास दिया है सबसे पहले संख्या पद्धति में दे रखा है सांख्यिकी, क्या कहते हैं सांख्यिकी नहीं मतलब वास्तविक संख्याएं दे रखी है, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है आधारभूत परिमेय है, उदाहरण सहित, जैसे √2 है, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है, सत्यापन करना है। तो 5 नंबर का सवाल आपका आता है यहाँ से। एक तो 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा, इसमें से जरूर आएगा, पक्का पक्का जरूर आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हमारे पास है बीजगणित। बीजगणित में क्या है, इकाई 2 है। बीजगणित में देखिए बहुपद आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गई, समांतर श्रेणी आ गई और हमारी निर्देशांक समांतर श्रेणी आ गई। यही टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बताई है आपको। तो कौन सी चीज़ बताइए, एक तो बहुपद बता दिया, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांक शून्यांकों का मध्य संबंध, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग, ये आ गए। तो और ये हमारे पास दे दिया बीजगणितीय विधि आ गई। इसमें विधि हमारी अब 2 रह गई हैं, पिछले साल भी 2 ही विधि थी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वज्रगण विधि इसमें से कम कर दी गई है। अब द्विघात समीकरण का चैप्टर हमारा कर दिया गया है, इसमें समीकरण दे रखी है। इसमें केवल वास्तविक मूल हैं, द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघाती समीकरण का विभक्त कर, मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। तो ये चीज़ हमें इनका प्रयोग करके इनको सूत्र को सिद्ध करना है। अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का n व पदों का ज्ञात करना है।
और इसके बाद हमारे पास दे रखा इकाई 3। इकाई 3 में क्या है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसमें रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रेखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। तो इसमें बाह्य विभाजन का नहीं दिया है लेकिन आंतरिक विभाजन का दिया हुआ है। तो आंतरिक विभाजन वाले सवाल हमारा जरूर पेपर में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है लेसन नंबर 4 हमारा है, मतलब इकाई 4 है त्रिभुज वाला। तो इसमें क्या हो गया, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण सहित प्रति उदाहरण। उदाहरण जरूर देखने हैं आपको, उदाहरण जरूर देखने, देखिए इसमें लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण जरूर देखने हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वाली प्रमेय जरूर आपको करके देखनी है, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तो ये वाली जरूर देखनी है। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के युग्म अनुपातिक हों तो आंतरिक कोण बराबर होता है, तो ये प्रमेय जरूर आती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो उनके त्रिभुज समरूप होंगे। अगला है एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत कोण के बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दे रखी है, ये पाँचों प्रमेय सिलेबस में दे रखी हैं। इसके बाद है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्शी बिंदु। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो वृत्त की स्पर्शी रेखा स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है, किसी वायु बिंदु से खींची गई दो स्पर्शी रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये हमारी प्रमेय है। बस यही चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित सवाल आ जाएंगे। इसके बाद देखें हम यहाँ पे, तो त्रिभुज ये दे रखा है इकाई 5 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति का परिचय में हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बीच संबंध। फिर दे रखा है सर्वसमयिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, ये तीनों सर्वसमयिकी के बारे में इनका अनुप्रयोग करना है। ऊंचाई दूरी वाले याद रखने हैं आपको। उसके बाद हमारे पास दे दिया इन्होंने मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है, वृत्त से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो वृत्त की त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस का दे दिया, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु। मिश्रित प्रश्न इसमें दे रखे हैं और संबंधित प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद दे रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, सांख्यिकी और ना भी इसमें और दे रखा है, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या दे रखा है, सांख्यिकी, तो वर्गीय आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से जरूर आता है और 10 अंक में आएगा। कितने अंकों में आएगा, 10 अंकों में आएगा। फिर है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता में क्या हमारे पास है, क्या है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। अब तो यहाँ तक तो हमारे पास ये जो चीज़ थी ये हमारे पास था सिलेबस। अब इसके बाद नीचे से क्या है हमारे पास, ये है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य आप यहाँ से देख सकते हैं, वरना आपको अगर आप मुझे कहेंगे प्रोजेक्ट कार्य के ऊपर वीडियो बना के दिखाइए तो मैं प्रोजेक्ट कार्य के ऊपर वीडियो भी बना के लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे चर्चा करी है सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सिलेबस के आधार पर पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पर शेयर कीजिएगा, तो और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।